हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम पाल आपके अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स बाय पर आपका स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है क्लास 10th मैथ चैप्टर 12 वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। ये पहला लेक्चर है। लोगों का डिमांड था कि सर कब अगला वीडियो कब आएगा, तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। आइए हम वीडियो की स्टार्ट वीडियो को ये हमारा वीडियो पूरा वीडियो एनसीईआरटी रहेगा और उदाहरण और क्वेश्चन सारे हल किए हुए मिलेंगे आपको। मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। पहले हम जानेंगे कि वृत्त क्या है, उसके बाद कुछ वृत्त इसमें सूत्र क्या क्या लगेंगे और सूत्र कैसे सिद्ध होंगे और सूत्र के बारे में, सूत्र की खोज किसने की, इसके बारे में सब बताएंगे हम आपको। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करें। वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। पहले हम जानेंगे कि वृत्त है क्या। वृत्त है क्या? माना मैं इस चैप्टर में आप लोगों को परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिभाषा को समझना है, रखने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषा को आप एक बार समझ जाएंगे तो आप परिभाषा अपने से बनाएंगे। मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। वृत्त है क्या, पहले आपको मैं बता दूं वृत्त है क्या। वृत्त माना दो बिंदु ए और बी, माना दो बिंदु ए और बी है। ए बिंदु, ये बिंदु ए और बी, सॉरी, बिंदु ए बी, बिंदु ए और बी। माना दो बिंदु ए और बी है। ए अपने स्थान पर स्थित है। ए जो है अपने स्थान पर, ए अपने स्थान पर स्थिर है और बी उसके चारों ओर, इस तरह बी उसके चारों ओर घूमती है। बिंदु बी उसके चारों ओर घूमती है। वह घूमती है, वह ऐसे सदैव समान, दूरी पर रहती है। दूरी पर रहती है। इस प्रकार जो आकृति बनती है उसे
वृत्त कहते हैं। देखिए ये ए और बी दो बिंदु है, माना ए और बी दो बिंदु है, ए अपने स्थान पर स्थिर है और बिंदु बी उसके चारों ओर इस तरह घूमती है कि वह ए से सदैव समान दूरी पर रहती है। इस प्रकार जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। देखिए ये अब आइए है आगे, जो बिंदु ए जो है वृत्त का केंद्र है। बिंदु ए जो है और वृत्त का केंद्र है। आइए अब हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या है। आइए हम आपको वृत्त की परिधि के बारे में इसे हम बता देते हैं। परिधि क्या है? क्या है? पर किसी वृत्त की किसी वृत्त का किसी वृत्त का एक चक्कर लगाने में तय की गई मार्ग की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। ये वृत्त है, इसकी एक चक्कर यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे घूम गया, फिर यहीं एक चक्कर जो लगा लिया वही वृत्त की परिधि है। किसी वृत्त का एक चक्कर लगाने में तय की गई मार्ग की लंबाई को तय की गई मार्ग की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए हम अब देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। त्रिज्या के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। आइए हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या है। त्रिज्या क्या है? वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि के किसी बिंदु पर मिलाती है उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आइए आपको वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु में मिलाती है तो उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आपको समझ में आ गया त्रिज्या। अब आगे आए वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हुई वृत्त के दोनों सिरों में वृत्त के परिधि के दोनों सिरों में मिलती है वृत्त का व्यास कहते हैं। या तो मैं सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि
वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हुई वृत्त के परिधि के दोनों सिरों में जाकर मिलती है उसे वृत्त की व्यास कहते हैं। आपको अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जानेंगे जो आगे आगे हमें काम देंगी। किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। कोई भी वृत्त हो उसकी सभी त्रिज्याएं समान होती है। जैसे ये इसकी सभी त्रिज्याएं यहाँ भी ऐसे इसकी सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। जैसे ये वृत्त है, इसकी भी सभी त्रिज्याएं समान होंगी, इसकी भी सभी त्रिज्याएं समान होंगी। कोई भी अगर वृत्त है उसकी त्रिज्याएं सभी समान होंगी। एक किसी भी वृत्त का व्यास किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। कि कोई भी वृत्त है उसका व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। जैसे ये वृत्त है, इसका व्यास है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है। एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं। जैसे ये वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या है, इसकी व्यास है, ये वृत्त का केंद्र है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। किसी भी वृत्त यानी किसी भी वृत्त के व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं। अब आइए हम आगे वाला टॉपिक अर्धवृत्त। अर्धवृत्त अर्धवृत्त क्या है? व्यास किसी भी वृत्त का व्यास जो वृत्त के दो समान भागों में विभाजित करता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का जैसे यह वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, एक भाग दो भाग, ये दो समान भागों में विभाजित करता है। इसका एक भाग वृत्त का अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे ये वृत्त है, ये आधे से काट दिया, ये भाग अर्धवृत्त कहलाता है। यानी किसी भी वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, उसके प्रत्येक भाग को वृत्त का व्यास कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं पाई क्या है। पहले हम समझे वृत्त की परिधि के सूत्र समझेंगे। हम इस 12.1 में ये अध्याय 12.1 में हम सिर्फ दो सूत्रों की आवश्यकता है। यदि आपको दो सूत्र मालूम होगा तो ये चैप्टर बहुत बड़े आसानी से हल हो जाएगा। ये 12.1 बहुत सरल है। यदि आप थोड़ा सा फिगर बना लिए क्वेश्चन का तो आप क्वेश्चन हल कर लीजिए, यही आपको समझना होगा। और ये दो सूत्र पर आधारित है ये पूरा चैप्टर 12.1। पहला है वृत्त का
क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त की परिधि। यदि आपको ये दोनों सूत्र मालूम है तो आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम इस वीडियो में उदाहरण करेंगे और कुछ अगले अगले वीडियो में क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए हम वृत्त की परिधि के बारे में जानते हैं। वृत्त की परिधि। कुछ बच्चे ये सोच के परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं परिमाप लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप परिधि या परिमाप दोनों एक ही बात है। कहीं कहीं परिमाप लिखा रहता है, कहीं परिधि लिखा रहता है। आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। इसे हमें सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें पाई को समझना होगा। पाई क्या है, पहले पाई के बारे में जानना होगा। तो हम आपको बता दें पाई है क्या। ज्यामिति में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और उसके व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है। पाई का अनुपात 3.141 के बराबर होता है। पाई की एग्जैक्ट मान अभी आज तक नहीं निकल पाया है। सुपर कंप्यूटर भी हार गया है पाई का मान निकालने में। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब लोगों को ये कंफ्यूजन होगी, पाई जब अपरिमेय संख्या है तो इसका मान क्यों 22/7 परिमेय है। तो आपको बता दें कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे परिमेय अपरिमेय। तो परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर ना हो। P/Q 22/7 P/Q के रूप में, इसलिए परिमेय संख्या है। अब मैंने आपको बताया था पाई क्या है। किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और उसके व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है। तो पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा व्यास होता है। ये फार्मूला है। ये फार्मूला है। अब हम सिद्ध करेंगे परिधि, वृत्त की परिधि को सिद्ध करेंगे। वृत्त की परिधि 2πr। ये कैसे सिद्ध होगा, इसे हम सिद्ध करेंगे। अब ये सूत्र है, पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा व्यास। तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा व्यास गुणे वृत्त की परिधि बराबर व्यास गुणे पाई। आपको एक बात हमने बताया था कि किसी भी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि व्यास बराबर 2r रखने पर
2r गुणे पाई वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। ये हमारा सिद्ध हो गया। ये वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला सिद्ध हो गया। अब हम आइए चर्चा करते हैं पाई की खोज किसने की। में पाई का मान सबसे पहले 1706 में विलियम जोन्स ने सुझाया था। पाई का मान लगभग 3.14159 के बराबर होता है। ये तो नए युग की बात है। लेकिन भारत में 1706 से बहुत पहले शून्य की खोज करने वाले और दशमलव की खोज करने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। का चिन्ह पाई का, लेकिन इसे लोकप्रियता 1737 ईस्वी में शिष्य गणितज्ञ ने दिया और लियोनार्ड यूलर द्वारा इसे प्रयोग में लाया गया था। गणित में पाई का अधिकतर उपयोग ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि में होता है। यह सत्य है कि पाई के सिद्धांत का प्रतिपादन गणित में पाई के सिद्धांत का प्रतिपादन महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन न्यूटन, आर्किमिडीज, कई विदेशी गणितज्ञों ने पाई के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी। मिस्र देश में पिरामिड के निर्माण करने वाले को भी पाई का ज्ञान। दुनिया भर में पाई दिवस 14 मार्च को मनाई जाती है। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान 22/7 रखकर पृथ्वी के परिधि की गणना की थी। पृथ्वी गोल है, इसके विषय में भी महान गणितज्ञ ने बताया था। वैज्ञानिक यूक्लिड हैं, उन्होंने पाई दिवस के दिन ही पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है जब यूरोप के लोग ककारा सीख रहे थे, तब ये पाई की कठिन पहेली को सुलझा रहे थे। अब हम आपको वृत्त क्या है उसके बाद इसी ओ वृत्त का ए बिंदु, ये त्रिज्या है, इसे 4 भागों में डिवाइड करना है। अब इन चारों भागों को 2-2 भागों में डिवाइड करना है। अब इन्हें फिर 2-2 भागों में डिवाइड करना है। कुल 16 भागों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 15 ये 16 भाग। अब इसे हम आयताकार के रूप में कैंची की सहायता से इसे एक एक भाग को काट काट कर ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9।
अगर ऐसे ऐसे आप इसे ये आयत नहीं बना है अभी, और इसे अब इन्हीं भागों को 32 कर 16 के 32, तो ये आयताकार बन जाएगी। ये ऐसे ऐसे अंत में ये ऐसे आयताकार बन जाएगा। ये त्रिज्या ये आर है। अब ये वृत्त की परिधि, ये परिधि है पूरी वृत्त की परिधि। ये लंबाई जो है वृत्त की परिधि है, परिधि पाई आर। अर्धवृत्त मतलब आधा की ये है, आधा किस तरफ, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त मतलब पाई आर। तो आयत का क्षेत्रफल लगेगा, आयत का आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई पाई आर, चौड़ाई आर, तो मल्टीप्लाई होगा तो पाई आर स्क्वायर सिद्ध हुए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। ये हमें सिद्ध हो गया, पाई आर स्क्वायर। आइए हम अगला 12.1 में एक उदाहरण है, उसे हम देखते हैं। आइए हम उदाहरण को देखते हैं। पहले इसे मिटा दें। दोस्तों हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, क्या क्वेश्चन को लिखेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे। आप लोगों को फिर से बता दें, 12.1 में सिर्फ 2 सूत्रों का, यदि आप को 2 सूत्र मालूम है तो 12.1 पूरा हल हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि हम आपको दोनों सूत्र बता दिए हैं और दोनों का निगमन भी करा दिए हैं कैसे सिद्ध हुआ। अब आइए क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन है उदाहरण, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार खेत के घेरने का खर्च 5280 रुपए है। खेत को 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतना है, तो खेत की जुताई का खर्च ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार खेत है, माना एक वृत्ताकार खेत है, ये माना खेत है। ये माना ये वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या आर है। ये वृत्त, इनके चारों ओर बाड़ लगाया, मतलब घेरा लगाया गया है। बाड़ उनका पूरा खर्च, बाड़ जो लगा है, बाड़ लगाने का खर्च बराबर 5280 रुपए। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च है
₹24। 24 रुपये प्रति मीटर बाड़ लगाने का खर्च। तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा, हमें इसे परिधि याद करना है। जब 1 मीटर बाड़ का खर्च 24 रुपए दिया है और पूरे बाड़ लगाने का खर्च 5280 रुपए दिया है, तो हमें परिधि निकालने के लिए इसमें भाग देना होगा। तो हमारी परिधि आ जाएगी, कितने मीटर है ये बाड़, ये वृत्ताकार खेत जो है कितने मीटर है इसकी परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर बाड़ लगाने का खर्च बटा 10। बाड़ लगाने का खर्च 5280 रुपए बटा 24, इसे भाग 220 मीटर। वृत्त की परिधि बराबर 220 मीटर। वृत्त की परिधि बराबर 220 मीटर। अब हमें त्रिज्या निकालना है। जब परिधि निकल गई तब हमें त्रिज्या निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि खेत की जुताई कराने का खर्च पूछा है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr, r बराबर 200 r बराबर 220 गुणे 7 22, 22 पंचे 22 धामा 220, 10 तो पंचे 10। r बराबर 35 मीटर। ये r बराबर 35 मीटर। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल, वैसे तब इसका काम खत्म हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 35। 7 से 35 कट रहा है, 7 बचे 35, 22 गुणे 5 35। अब हमें निकालना है खेत की जुताई का खर्च। ये वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। हमें खेत की जुताई कराने का खर्च बराबर 22 गुणे 5 गुणे 35 0.1 मीटर स्क्वायर जुताई कराने का खर्च, इसका जुताई कराने का खर्च 0.50 है। तो
इतना मीटर स्क्वायर जुताई कराने का खर्च इतना बोले इतना, तो 22 पंचे 110 35 0.50 110 3 15 1925 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ना दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो का सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आई लव यू।